सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस सरकार के कार्यकाल में चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान को उन्होंने उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जहां देश का कोई राज्य नहीं है। माननीय सभापति महोदय, गौरव की अनुभूति होती है कि राजस्थान के समस्त 33 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 30 जिलों के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज माननीय सभापति महोदय प्रदेश में चल रहे हैं। 6 राजकीय क्षेत्र में, एक RUHS का संबद्ध कॉलेज, 12 राज्य में इसके और निजी क्षेत्र के 9 कॉलेज चल रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से अलवर में तथा एम्स जोधपुर में चल रहा है। इसके साथ साथ प्रसन्नता की बात है कि तमाम जिलों के अंदर नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर MBBS कुल 3,330 सीटें हैं आज। ये कोई कम गौरव का विषय नहीं है। और अगले 2-3 वर्षों में जब पूरे 33 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे तो ये सीट बढ़कर 4,830 के आसपास हो जाएगी। राजस्थान इस स्थिति में आ जाएगा कि आने वाले कुछ सालों में हर साल 5,000 डॉक्टर देगा। वो समय था किसी समय जब पूरे एक जिले के अंदर 50 डॉक्टर भी राजस्थान में नहीं होते थे। और आज इस सरकार के सतत प्रयास की बदौलत राजस्थान इस स्थिति में आया। राजस्थान में PG की कुल 1,690 और सुपर स्पेशलिटी की 153 सीटें राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत है। 2 साल के पोस्ट MBBS डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं और जिसमें 22-23 से 505 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। सभी डिविजनल हेडक्वार्टर पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। जयपुर में 2021-22 में RUHS में कॉलेज शुरू कर दिया। जोधपुर और उदयपुर में इन प्रोसेस है और बचे हुए 4 संभाग में भी ये प्रस्तावित है। इससे भी 175 छात्र माननीय सभापति महोदय लाभान्वित होंगे। सभी जिलों में गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेज खोले हैं। इस समय राजस्थान में कुछ 40 गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसमें 2,390 BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम की सीटों के साथ संचालित है और 23-24 में भी 4 नर्सिंग कॉलेज शुरू होने। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के उस पिछड़े जिले से आता हूं जिसे भारत सरकार के नीति आयोग ने आकांक्षी जिले में शामिल किया था। और मैं जब पहली बार इस सदन में आया और तब मेरे साथियों ने मुझे जब एक बार बताया कि पालड़ी M के ऊपर जो पूरी आबादी के गांव है, कलदरी, बड़ा वेरा, सालियों का बेरा, बोकी, भागली, सब, कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसको खाट में डाल करके नीचे लाना पड़ता है। और आज ये सौभाग्य इस सरकार की बदौलत कि उसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत की एक भूमि पर 330 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज इसी सरकार के कार्यकाल में न केवल स्वीकृत हुआ बल्कि पिछले साल चालू हो गया। 100 मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ने आ गए। कभी हम अभी तक भी गंभीर बीमारी हो, हम गुजरात के सीमावर्ती जिले से आते हैं, लोग इलाज के लिए पालनपुर, महसाना, अहमदाबाद लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन आने वाले साल तक हम इस स्थिति में आ जाएंगे जब हमारे मेडिकल कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी फंक्शन में आ जाएगा। अभी तो पुराने हॉस्पिटल को उससे संबद्ध किया गया है, नया हॉस्पिटल बनने की प्रक्रिया में है। तो सिरोही जिला भी उस स्थिति में आ जाएगा कि जब आसपास के जिलों के लोग इलाज कराने के लिए उस जगह आ सकेंगे। आपने दूसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी शिवगंज के अंदर दिया। और माननीय सभापति महोदय,
मैं धन्यवाद दूंगा आज मनमोहन सिंह सरकार को और केंद्रीय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को, जो एक ऐसी नीति लेकर के आए राज्य और केंद्र सहभागिता की। जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो हमारे ही संभाग के पाली, बाड़मेर सहित अनेक जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए। और उसी योजना के तहत इस सरकार में भी राज्य और केंद्र की सहभागिता में, हाँ मुझे मालूम है 60% पैसा मोदी जी का है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे। सहभागिता की योजना में ये नए कॉलेज स्वीकृत किए गए, जिसमें 40% पैसा स्टेट देता है। मेरी आवाज ही इतनी जोरदार है। 40% स्टेट, जमीन स्टेट की, और 60% पैसा सेंटर देता है। अभी प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय कह रहे थे जोर से बोलो। मैं तो चाहे जोर से बोलूं चाहे धीरे बोलूं, मेरी आवाज तो अशोक गहलोत ने भी सुन ली और मेरी आवाज दिल्ली की सरकार में नहीं सुनी। लेकिन आप लटक गए, आप लटक गए। आप 9 साल से आपकी पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बाद भी 2004 से जालोर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुने जाने के बाद भी जालोर के अंदर आप कॉलेज नहीं खुलवा सके। आप वहां ज्ञापन लेकर के घूमते रहे, किसी ने आपका नोटिस नहीं किया। आज खड़े होकर के अशोक गहलोत को धन्यवाद देना कि जब तुम्हारी सरकार ने नहीं सुनी, दिल्ली ने नहीं सुनी, अशोक गहलोत ने अपने फंड से, राजस्थान सरकार के फंड से आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जालोर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। ये वो सरकार है, ये वो सरकार है। हवा में कुछ नहीं होता इस सरकार के अंदर। इस सरकार में सारे काम जमीन पर होते हैं, सारे काम धरातल पर होते हैं, और इसका जवाब प्रजातंत्र में, इसका जवाब जनता देती है। राजस्थान में पिछले 4.5 साल में 8 उपचुनाव हुए, एक के बाद एक चुनाव में तुम्हारी जो जचा के राजस्थान की जनता ने ठुकाई की है, वो राजस्थान की जनता का जवाब, वो राजस्थान की जनता का फैसला है कि ये सरकार काम करती है या खाली वायदे करती है। और मैं तो क्या कहूं, भारत सरकार ने अनेकानेक इस सरकार के कार्यों पर पुरस्कार दिए, वो पुरस्कार अपने आप में जाहिर करते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर तो जब पूरी दुनिया सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी कोरोना के रूप में, तब जिन्हें आप विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, उन्हीं नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस मौके पर माननीय चिकित्सा मंत्री जी से यही विनती करूंगा कि आपके सेक्रेटरी भी जा करके आए, लेकिन उस दौरे के बाद भी सिरोही मेडिकल कॉलेज को कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमारे पद खाली पड़े हुए हैं, टीचिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हुए हैं। आप भर्ती तो करते हो, पर सिरोही को देते 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 वो आपका खजाना खाली हो जाता है, हम फिर से वंचित रह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि हम आकांक्षी जिलों में, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हैं, पिछड़े जिलों में हैं, आपकी सरकार की जैसे कृपा रही है इन 4.5 साल में, आप नए जो टीचर्स लगाएं, नए डॉक्टर लगाएं, आपकी कृपा हमारे जिले पर रहनी चाहिए, जिससे हमारा जिला भी उस पिछड़ेपन की उस अवस्था से बाहर आकर के एक विकसित जिले की श्रेणी में आकर के खड़ा हो सके। आप ये विधेयक लाए हैं, मैं आपको राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप राजस्थान में दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। श्रीमती संतोष।